नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित एक बार फिर से आप सबके बीच में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका टाइटल है मुस्लिम योद्धा एवं शासक। भारत में मुसलमानों की आबादी इस समय लगभग 20 करोड़ है। इसमें से अधिकतर ऐसे हैं जो कन्वर्टेड हैं, जो पहले हिंदू थे और उसके बाद जो है कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए हैं। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि ये हिंदू क्यों कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं। तो पहला कारण आर्थिक था। कन्वर्ट होने पर उन्हें जजिया देना नहीं पड़ता था, और फिर ऐसी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये कहा जाता है कि मुस्लिम शासक जो है वो 50% तक हिंदुओं से उनकी उपज का टैक्स कर ले लेते थे। तो इससे बचने के लिए कर दिया है। दूसरा कारण है कि हिंदू धर्म में उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ पर जाति पात थी, ऊंच नीच था, और कहा जाता है कि इस्लाम सबको समान मानता है, जो कि सच्चाई से बहुत परे है। तीसरा कारण था उच्च वर्गों का, जो मुख्यतः कारण माना जाता है वो थी महत्वाकांक्षा। तो कन्वर्ट होने से उनकी जो हायरार्की ऑर्डर है उसमें जो है वो राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे, प्रशासन में ऊंचे पदों पर जा सकते थे। तो इस वजह से बहुत सारे कारणों में ये 3 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो इस्लाम कहता है कि काफिर से कोई संबंध मत रखो, क्योंकि वह तुमसे नीचे दर्जे का है। तो इस वजह से मुसलमानों में यह भावना आ गई कि वह भारत में रहने वाले अन्य धर्मावलंबियों से ज़्यादा बेहतर हैं, श्रेष्ठ हैं। और उन्हें इसी वजह से, क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, स्पेशल अधिकार उनको मिलना चाहिए। और ये मानसिकता सरकारों ने, पिछली सरकारों ने उनके अंदर बहुत इनग्रेन्ड कर दी है, बैठा दी है। और यही वजह है कि हर जगह वो हठधर्मिता करते हैं, जिद करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। जैसे कि यदि कोई उनके धर्म की बेइज्जती करे तो वो बहुत गलत है, वो सरतन से जुदा करने पर आमादा हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं या दंगा फसाद करने लगते हैं। लेकिन वो किसी के धर्म की बेइज्जती करें तो वह उनका धर्म उसकी चीज की इजाजत देता है, क्योंकि सामने वाला तो हीन है। तो ये उनके अंदर उनकी मानसिकता है। तो वह दूसरे धर्मों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान ना करें तो ठीक है। गाय को काट के उसकी जो है पोस्ट शेयर की जाती है, और मुस्लिम आक्रांताओं को अपना आइडल मानते हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, गजनी हो, अब्दाली हो, या नादिर शाह हो, या तैमूर हो, वो उनके आइडल हैं। यहां तक ना मानने को तैयार हैं कि इन्हीं आक्रांताओं ने उनके वंशजों को उत्पीड़न किया, उनको प्रताड़ित किया, उनको गुलाम बनाया, शारीरिक शोषण किया, जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उनका धर्मांतरण किया। उन्हें लगता है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने यहां पर आक्रमण किया, उसकी वजह से ये भी योद्धा जाति के हो गए हैं। अगर यदि मुसलमान हैं तो ये भी योद्धा हैं। सच्चाई से कितने परे हैं इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो वो जो है हिंदुओं से व अन्य सभी धर्मों से धार्मिक सद्भावना की सभी प्रकार की उम्मीदें करते हैं, और अपेक्षा करते हैं कि सभी तरह की धार्मिक, उनके जो धर्म का सम्मान है वो किया जाए। लेकिन अगर उनसे खुद धार्मिक सद्भावना बनाए रखने की थोड़ी सी भी अपेक्षा की जाए तो वो नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी है? क्योंकि उनका धर्म कहता है कि काफिर से आप बेहतर हैं, काफिर से आप श्रेष्ठ हैं, काफिर तो इंसान भी नहीं है। और जब बलिदान देने की बात आएगी तो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और उसको अपने धर्म के संगत बताएंगे। इसका साक्षात प्रमाण है ज्ञानवापी मंदिर। क्या है? एक हिंदू मंदिर था, साक्षात दिखता है। औरंगजेब ने इसको तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। नाम भी देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा ले लीजिए। संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। इसके भी साक्षात प्रमाण दिखते हैं। कुतुब मीनार परिषद में जो है 24 जैन मंदिरों को तोड़कर जो है आपकी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। तो क्या भारत का मुसलमान इन सभी चीजों को राजी खुशी देने के लिए तैयार हो जाएगा ताकि धार्मिक सद्भावनाएं बनी रहें? बिल्कुल नहीं होगा। मेरा तो यही मानना है।
मुसलमान यह चाहते हैं कि देश का नागरिक होने के नाते उनको सारी सुविधाएं मिलती रहें, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो वह देश के प्रति वफादारी नहीं दिखा सकते, भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, जय फलस्तीन बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका धर्म कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को पूजना नहीं है, और भारत माता क्या है? देवी हैं। वंदे मातरम इसलिए नहीं बोला जाता, बोल सकते क्योंकि उसमें देवी की उपासना है। मुसलमान को यह भी लगता है कि उन्होंने 600 साल तक देश पर शासन किया है, तो वो भी शासक वर्ग से ही आते हैं। उनको भ्रांति है, आप हिंदू धर्म में थे तब भी कुंजड़े थे, तब भी नाई थे, आज भी कुंजड़े हैं, आज भी नाई ही हैं। जिन्होंने भारत पे शासन किया वो विदेशी मूल के थे और उनका आपसे कोई लेना देना नहीं था। वो पूर्ण रूपेण विदेशी थे, चाहे मुगल हो चाहे सल्तनत के भी जितने अधिकारी रहे हों, इमादुद्दीन रेहान को छोड़कर। तो इसीलिए आपने हमेशा पाकिस्तानियों को भारत वालों के लिए बनिया शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा। पाकिस्तानी हमेशा भारतीयों को बनिया कहते हैं क्योंकि वहां की जो सरकारें हैं और वहां का जो सिस्टम है उसने वही चीज परोसा है कि यहाँ के लोग कायर हैं, तुम वीर, मुसलमानों के वीर योद्धा हो, और सामने वाला बनिया है। उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे छत्री और राजपूत जैसे लोग भी मौजूद हैं। तो भारतीय मुसलमान खुद को इमाम महदी का वंशज बना के खुद को योद्धा वर्ग से जोड़ता है। भाई आप नहीं हो, आपका इमाम महदी से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों को लगता है कि उन्होंने भारत पर शासन किया, इसलिए उन्हें ही अधिकार है कि इस देश का शासन उन्हें चलाना है और कैसे चलाना है, अन्य किसी धर्मावलंबी को नहीं। और यही वजह थी कि मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के शासन को मेजॉरिटी का शासन बताया, ब्राह्मणों का शासन बताया, और कहा कि उनका इस देश में शोषण होगा, उनको आजादी नहीं रहेगी। इस वजह से पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान बना भी। तो हालांकि उन्हें याद होना चाहिए कि आम मुसलमान का विदेशी शासकों से कोई संबंध नहीं था, वह यहीं का मूल नागरिक था और कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है। उसका विदेश से आए हुए शासकों से कोई लेना देना नहीं है। वह इस भ्रांति का शिकार है कि वहां पूरे भारत का शासन करने के लिए वो सक्षम है। अच्छा, अब अगर बात करें तो अरब देशों और तुर्क देश के मुसलमान जो है, जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के या साउथ और जो भी नॉन अरेबिक और नॉन टर्किश मुस्लिम्स हैं, सब कॉन्टिनेंट के जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं या साउथ ईस्ट एशियन के जो इंडोनेशिया और मलेशिया के जो मुसलमान हैं, उनको तुच्छ ही मानता है। उनको वास्तविक मुसलमान नहीं मानते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन फिर भी इन मुसलमानों को, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो नया नया कन्वर्ट होता है, वो ज़्यादा ही दर्शाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं ओरिजिनल मुसलमान हूँ, लेकिन आपको माना नहीं जाता है, आप में कोई समता नहीं है, आप अरब मुसलमानों के समकक्ष नहीं है, अरब मुसलमानों और तुर्क मुसलमानों के हिसाब से। तो फिर भी अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान अपने आप को अरब और तुर्कों के समकक्ष बनाने के लिए परेशान है, तो उसके लिए बहुत सारी वो टैक्टिक्स भी अपना रहा है। जहां अरब देश, अब सऊदी अरब को ही ले लीजिए, वहां पे तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे महिलाओं की आज़ादी को कर्व करने के लिए, लेकिन वो भी सुधार कर रहा है। लेकिन भारत वाले क्या कर रहे हैं? अरब की संस्कृति के बराबर आना चाह रहे हैं। पहले जो भारत में रमजान कहा जाता था भारतीय संस्कृति के हिसाब से, अब उसको रमजान कहा जाने लगा है। 80 के दशक तक ना के बराबर में दिखने वाला जो बुर्का था वो हर जगह दिखाई देने लगा है। अरबों की नकल कर रहे हैं। हाँ, यह भारतीय मुसलमानों की संस्कृति नहीं है भाई, बल्कि यह अरब मुसलमानों की संस्कृति की नकल भर है। और यह चाहे जितनी नकल कर लें, लेकिन अरब मुसलमानों के समकक्ष कभी नहीं हो पाएंगे। और मुसलमान योद्धा और शासक नहीं है, इस बात को उनको समझ लेना चाहिए। उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं है कि वो दूसरे धर्म का अपमान करें और सामने वाला उनके धर्म का अपमान नहीं करेगा। उनको किसी भी तरह का राइट इस तरह का है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।